ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा आज आपके सामने आकर आपसे यह एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। इसलिए साई का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे आज कुछ तो एक गुप्त बात और गुप्त रहस्य बताने इस दिव्य संदेश के रूप में आया हूँ। इसीलिए आज मुझे अनदेखा मत करना। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह इशारियाँ भी मनुष्य को अंदर से कुतर कुतर कर नष्ट कर देती है। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। भक्तों, याद रखना, अगर आप साईं बाबा से पूरी तरह से प्रेम करोगे और पूरी तरह से बाबा पर यकीन करोगे तो याद रखना, साईं बाबा आपको पूरी भर जिंदगी भर आनंद ही आनंद देंगे। भक्तों, साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपसे यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं। इसलिए बाबा का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। बाबा कहते हैं, यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। अगर तुम पूरी तरह से मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु नहीं रखोगे तो तुम कुछ हासिल कर नहीं पाओगे। प्यारे भक्त, नाच क्यों ना हो, पूरी तरह से तुम्हें अपनी किस्मत पर ना जाने तूने क्या देखा जो पूरी तरह से मुझको अपनी ही बना लिया। प्यारे भक्त, याद रखना, तेरे जीवन में तूने बेहद ज़्यादा संघर्ष किया है, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दे। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। याद रखना, उसने पहने हुए कपड़ों से पूरी तरह से उसकी आचरण नहीं होती, उसकी पूरी तरह से मन कैसा है यह साईं देखते हैं। साईं कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। भक्तों, हर किसी को सभी की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आपको आज ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ, कल ज़रूर पड़ेगी। इसलिए सिर्फ बाबा पर यकीन करें, बाबा आपके साथ है। साईं बाबा आपको हर ज़रूरती समय पर साथ देंगे। आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो प्यारे भक्तों, क्योंकि यह तो बस तकदीर है, और आपकी तकदीर बदलने के लिए और आपके अच्छे कर्मों को फल देने के लिए बाबा पूरी तरह से आपके साथ है। जो साईं का ध्यान करते हैं, साईं उनका ध्यान रखते हैं। बिन मांगे पूरी होती है कामना, साईं उसका मान रखते हैं। साईं बाबा सभी भक्तों की बात सुनते हैं, साईं बाबा आपकी भी बात सुनेंगे। भक्तों, याद रखना, जब भी आप बाबा की सेवा करते हो तो पूरी तरह से आपको दुख संकटें आएगी, लेकिन आपको उनको डरना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है और बाबा को पूरी तरह से नमन करना है। भक्तों, याद रखना, संकट से जो इंसान डरता है वही इंसान जीवन में रोता रहता है। याद रखे, इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है, जब वो इंसान करता सोए है। ये सोच लेता है, ये सोच ही इंसान को निराश के कर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी पूरी तरह से सोच बहुत मायने रखती है। भक्तों, सोच अच्छी रखो, पूरी तरह से भगवान भी आपको मदद करेंगे। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए अच्छी सोच रखें और जीवन में आगे बढ़े। साईं कहते हैं, तेरी आंखों की दरगाह में चादर चढ़ाने आए हैं मेरे साईं, ज़रूरतमंद है मेरे मन्नतों में मुझे पूरी तरह तुझे मांगने आए हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपसे यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं। इसलिए साईं बाबा का आज का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। याद रखें, पूरी तरह से
तड़प होनी चाहिए आपको कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन जिनके अंदर कामयाबी पाने की तड़प होती है वही इंसान एक ना एक दिन कामयाब होता है, क्योंकि साईं बाबा उस इंसान को मदद करते हैं। प्यारे भक्तों, साईं पर यकीन करो, साईं आपके साथ है। साईं बाबा पूरी तरह से आपके हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए बाबा पर यकीन करें, वह आपके साथ है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी दुख हुआ तो पूरी तरह से मेरे मंदिर आ शिरडी, तुझे पूरी तरह से मैं वह भी दूंगा जो तेरे किस्मत में नहीं लिखा है। अपने कर्मों को तुम स्वयं भली भांति जान, लेकिन मैं तो निरंतर दिन रात तुम्हारी ही पूरी तरह से करता हूँ। ये थे बाबा के प्रेम पूर्वक शब्द। भक्तों, साईं बाबा का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना एक वाक्य है। उस वाक्य का अर्थ क्या है आज अपन जानने वाले हैं। जो निर्निमेष एक क्षण के लिए भी आंख बंद किए बिना साईं का चिंतन करता है, उन्हें दर्शनीय अद्भुत अनुभव होते हैं। साईं स्वयं उनके आभारी होकर उनका ही चिंतन करने लगते हैं। नाम स्मरण का महत्व यथार्थ में धन्य है, क्योंकि गुरु स्वयं अपने भक्तों का स्मरण करने लगते हैं। ध्यान करने वाला धैर्य से एकाकार हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से अलग होने का ख्याल ही नहीं रहता है। भक्तों, अगर आप साईं का ध्यान करोगे तो आपको साईं पूरी तरह से ध्यान देंगे। अगर आप सिर्फ मुश्किल आने के बाद और साईं की ज़रूरत पड़ने के बाद तो ही साईं बाबा को याद करोगे तो बाबा आपकी साथ छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, बाबा सभी भक्तों की बातें पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको भी बाबा पर यकीन रखना होगा। यदि आप श्री साईं बाबा को दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। उनके दर्शन मात्र से ही विचारों में परिवर्तन आने लगता है तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अंसाहित और सांस्कारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। इसलिए साईं बाबा को अच्छी दृष्टि से देखो, आपको पूरा विश्व साईमय दिखेगा। अगर आप साईं बाबा को सिर्फ अपनी ज़रूरत के कारण देखोगे तो साईं बाबा आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। साईं बाबा का आध्यात्मिक उपदेश तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो। कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से हरे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुत गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका यह आध्यात्मिक उपदेश था। साईं भक्तों, साईं बाबा का यह उपदेश आप सुनकर ही जाना। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी पूरी तरह से घबराना मत। किसी भी समय संकट आए तो मेरा नाम लेना, तेरी दुनिया में मैं हूँ पूरी तरह से तेरे साथ देने के लिए। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर। बाबा ने श्री पूरी तरह से आपको यह संदेश भेजा है, इसलिए यह दिव्य संदेश समय निकाल कर पूरी तरह से सुनना। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान होता है। मैं तुम्हारी हृदय में विराजित तुम्हारी अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। श्री साई समर्थ। साई भक्तों, साई बाबा पर यकीन करो। हे साई राम आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे। साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, आपके श्री चरण धन्य है। हे श्री साई, आपके दर्शन धन्य है, जिसके फल स्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाती है। हालांकि अब आप अदृश्य मूर्ति है, लेकिन अगर आप में आस्था और भक्ति रखी जाए तो समाधि में आपका भाव जागृत हो जाता है। भक्तों को आज भी उसका अनुभव होता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको साईं बाबा के अनुभव सुनने में पूरी तरह से आनंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें बाबा के
अनुभव सुनने हैं। भक्तों, अगर आपको भी बाबा का अनुभव आए तो कमेंट में ज़रूर हमें टाइप करके बताएं। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, चिंता मत कर प्यारे भक्त, मैं तेरे साथ हूँ। साईं बाबा के अनेक रूप हैं, पूरी तरह से उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की ज्ञान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है। श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य का या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे या है। भक्तों, साईं बाबा को पूरी तरह से भगवान ही समझना, क्योंकि बाबा है ऐसे। अगर आप पूरी तरह से साईं बाबा से पूरी तरह से आपकी इच्छा मनोकामना मांगोगे तो साईं बाबा यूं ही कुछ सेकंड में आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। बाबा ने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ, प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करेगा। पूरी तरह से मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। बाबा ने आगे डॉक्टर पिल्ले से कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनके सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी से संतुष्ट करना चाहिए। पूरी तरह से साईं सबको फल देने वाले हैं और वही सबका रक्षण करते हैं। ऐसा विचार सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अन्याय शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको बाबा हद से ज़्यादा देंगे। याद रखना, अगर आप शिरडी में जाओगे तो बाबा आपको झोली भर कर देंगे, इसलिए बाबा पर विश्वास करें। सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करता ही हमें सर्वभूतों में भगवंत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करते हैं और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। श्री साईं समर्थ। भक्तों, ईश्वरी सर्वशक्तिमान है, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। पूरी तरह से साईं बाबा आप सभी की मदद जरूर करेंगे, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करिए। भक्ति भाव के कारण भक्त कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता, वह तन मन धन से स्वयं को स्वामी के चरण में समर्पित कर देता है। वह अपना सर्वस्व स्वामी को समर्पित कर देता है, वह अहंकार का दंभ नहीं करता है। यही मेरा कार्य है, यही मेरी शक्ति की महिमा है या मेरे शक्तिशाली ज्ञान का प्रताप है। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। वे ही हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, वे ही लड़ते हैं या दूसरों को आपसे लड़ाते हैं। ईश्वर पूरी तरह से करता है। ईश्वर आपके साथ है, यह मान के चलो कि आपके हृदय में साईं है। मेरे साईं मेरा रक्षक। बुरा संग सदैव हानिकारक होता है, वह दुखों और कष्टों का घर होता है, जो बिना बताए तुम्हें कुमार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है, वह सभी सुखों का हरण कर लेता है। ऐसी बुरी संगति के कारण होने वाली बर्बादी और पाप से साईनाथ या सदगुरु के अलावा और कोई रक्षा कर सकता है। इसलिए साईं बाबा का नाम करो, आपको साईं बाबा हर पूरी तरह से समय साथ देंगे। एक बार साईं कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने बाबा का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सुनने के लिए इतना समय दिया हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं बाबा, मैंने आपके लिए इतना आज समय दिया है। साईं कहते हैं,
मेरे प्यारे बच्चे, सतयुग में शम तथा दम, क्षेत्रा में त्याग, द्वापर में पूजा और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों का साध्य भी है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। याद रखना, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। भक्तों, जिंदगी की पूरी तरह से मुश्किल घड़ी में वही आपको साथ देंगे। साईं बाबा आपको साथ देंगे, पूरी तरह से आपको राह जल्दी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरी तरह से ध्येय के रास्ते पर चलते समय कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मेरे बाबा तेरी आंखों की दरगाह में चादर चढ़ाने आए हैं। मेरे साईं जरूरतमंद है तेरे मन्नतों में तुझे मांगने आए हैं। भक्तों, साईं बाबा पूरी तरह से आपके साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। संभव है पूरी तरह से झंझटों में तुझको भूल जाओ, पर साथ दिया करके मुझको ना भूल देना। तुम सदैव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, यह बात अगर सच है तो सच कर दिखा देना। तेरी कृपा से हमारे जीवन मंगलमय कर देना। साईं बाबा हमारे साथ ही रहना। प्यारे साईं भक्तों, साईं सेवा इस यूट्यूब चैनल पर और एक बार आपका स्वागत है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशी भी देगा अपरंपार, इसलिए उस पर विश्वास करें। साईं बाबा आपको अपरंपार खुशियाँ देंगे। आपको जितनी खुशियाँ चाहिए उससे पूरी तरह से ज़्यादा खुशियाँ साईं आपको देंगे। सिर्फ साईं पर पूरी तरह से विश्वास रखे, हथेली पर रखकर, क्योंकि तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। आकर देख मेरे साईं के दरबार में, फिर देखना कैसे तेरा मुकद्दर खुद तुझको ढूंढता है। रहम नज़र करो अब पूरी तरह से मेरे साईं, तुम भी नहीं मुझे पूरी तरह से माँ बाप भाई। साईं भक्तों, साईं बाबा आपके साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। साईं बाबा आपके आसपास हृदय में हवा के रूप में या छाव के रूप में होती ही है, इसलिए साईं पर यकीन करें। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दिखावे की दुनिया से मैं दूर रहता हूँ, इसलिए तो अपने साईं जी की मस्ती में चूर रहता हूँ। साईं जी की मस्ती ऐसी है कि साईं बाबा सभी भक्तों को सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। अगर कोई साईं भक्त परीक्षा में पूरी तरह से डर जाए तो बाबा ही उसको बचा लेते हैं। लेकिन भक्तों याद रखना, साईं आपको अगर कोई बात देर से दे रहे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको वह देना नहीं चाहते, वह आपको हद से ज़्यादा देना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी हद से ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृष्ट भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब भक्तों पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है। साईं भक्तों, साईं पर यकीन करो, वह आपके साथ है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारी बच्चे, मेरी बस एक मुस्कुराहट पर मान जाते हैं वो। मेरे साईं मुझसे पूरी तरह से विश्वास बस इतनी से ही लेते हैं। सिर्फ तुम मुस्कुराओ, साईं बाबा आपकी पूरी तरह से चिंता दूर करेंगे। और जो करते हैं सही करते हैं, जिसमें मेरी भलाई है वही करते हैं। भरोसा है मुझे अपने बाबा पे, वो मेरे हर कदम पर मेरा ख्याल करते हैं। भक्तों, साईं बाबा वही
पूरी तरह से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और उनको वही देते हैं जो उनके लिए योग्य है। अगर आपके लिए कोई बात योग्य नहीं है तो बाबा आपको वह नहीं देंगे। प्यारे भक्तों, आज का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, पल पल पर तरसती है मेरी निगाहें, मेरे साईं तेरी ही दीदार को पूरी तरह से जुस्तजू है या बेताबी है, खुली है पलके बस तेरे आने के इंतज़ार को। प्रिय भक्तों, अगर आप साईं बाबा का यह दिव्य संदेश इतना समय देकर सुन रहे हो तो ज़रूर आप भी सच्चे साईं भक्त हो। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे देना नहीं चाहते तो झूठ मत बोलो कि वो तुम्हारे पास नहीं है, नम्रता से मना कर दो। याद रखना, जो इंसान झूठ बोलता है वही इंसान दुनिया में इस पूरी तरह से पीछे जाता है, और जो इंसान झूठ न बोलकर आगे जाता है वही इंसान और आगे बढ़ता है। मेरे साईं, जो तू नहीं तो ज़िंदगी में क्या रहा जाएगा, बस दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। हर कदम पर साथ पूरी तरह से साईं तुम्हारे चलेंगे। सिर्फ साईं पर विश्वास रखो, वह आपके साथ है। साईं पूरी तरह से आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। साईं बाबा कहते हैं, सारे डांट दिए तुमने सद्गुरु, अब जरा साथ साथ और दे देना। सिर पूरी तरह से शीश झुके सदा तेरे चरणों में और कहीं झुकने ना देना। साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि वह अपने भक्तों को साथ देते हैं। वहीं से ईश्वर की शक्ति आरंभ होती है। जब पूरी तरह से आप डरते हैं तभी से पूरी तरह से ईश्वर आपको साथ देते हैं और आपको सब कुछ खत्म हुआ है ऐसा जब भी लगता है तभी ईश्वर आपकी मदद करने आते हैं। मेरी जफ़ा पे भी मुस्कुराते हैं और वफ़ा पे भी मुस्कुराते हैं। मुझसे प्यार है उसका, वो मेरे हर ऐब को छुपाते हैं। साईं बाबा पूरी तरह से अपने भक्तों की बुरी आदतें पूरी तरह से छुपाते हैं और पूरी तरह से कुछ पार उनको पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा जो पूरी तरह से बुरे कार्य करता है उसे ही साईं दंड देते हैं। साईं, जब तुम साथ हो तो फिर क्या धन क्या ध्यान और क्या ज्ञान। साईं साथ है तो पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी है। एक बार दिल से कहो, ओम साई राम, ओम साई नाम।